अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, अगर आप दुनिया में अहमियत की हामिल शख्सियत बनना चाहते हैं तो ख़ुद को डिस्काउंट देना छोड़ दें। हम ये रियायत ख़ुद को उस वक्त देते हैं जब हम अपनी गलतियां, अपनी कोताहियां और अपनी तमाम नाकामियों का बोझ दूसरे लोगों और माहौल पे डालना शुरू कर देते हैं। जब इंसान ये कहता है कि फ़लाँ ने मुझे तैश दिला दिया था, फ़लाँ ने माहौल को ख़राब कर दिया था, तो हकीकत में आप अपना बोझ उतार के किसी और के कंधे पे डालना चाहते हैं। अपनी गलतियों से, अपनी नाकामियों से सीखिए ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आइए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं एक मकामी हॉस्पिटल में और देखते हैं इस वक्त वहाँ के क्या हालात हैं। इस अस्पताल कौन ठीक हो सकता है? क्यों? इतने डॉक्टर होने चाहिए ने। मेरे चारे पासे बतखें बतखाने। कौन सी बतखें आपकी चारों तरफ? ए देखो, मेरे तालाब किसी ने केमिकल पाता है। मेरी बड़ी प्यारी बतख सी सारी गंजी होगी। रूम साहब, जब से ये पेशेंट आया ना, पता नहीं क्या मसला है, इन्हें बतखें नजर आ रही हैं। हालांकि हम सारा मेडिकल स्टाफ हैं। इनके वाइटल्स ठीक है? वाइटल्स भी ठीक है, ब्लैक भी ठीक है। ब्लैक? ब्लैक क्या होता है? ब्लैक वुड होते हैं ना, जो ब्लड से निकाले जाते हैं, जो सेल होते हैं उसमें। कौन से सेल? आप पागल तो नहीं है? रूम साहब, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये कुछ शायर है और जरा खिसका हुआ है दिमाग से। इनको एनाटीडोफोबिया है। ये फोबिया क्या होता है? एनाटीडोफोबिया ये होता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 24 घंटे उन्हें कोई बतख देख रही है। अच्छा, इस फोबिया का जो इलाज है ना, वो बड़ा लेंथी है, बड़ी लंबी सिटिंग्स चाहिए किसी नफ्सियात के डॉक्टर के साथ। ओए होए 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 होए। ओ भाई नवी बतख आ गई। पाँच 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 ये क्या कर रहे हैं? अच्छा पाँच। मैं ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ प्रॉब्लम समझ गया। ਇਹਦਾ ਖੇਤ ਚੁੱਕੋ ਥੱਲੇ ਆਂਡੇ ਪਿਆ। और जिस किस्म के तुम डॉक्टर हो ना, ये बंद करो हॉस्पिटल और जाके कहीं थिएटर वेटर लगाओ। परसों एक बच्चा आया, ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। क्यों? ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ। जी जी। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਸੀ। फिर ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। फिर क्या किया आपने? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ। माशाल्लाह उदन फिर फीस नहीं हुई, डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ। हाँ जी, डॉक्टर साहब ने 600 रुपया होया तो 700 गाल हुई है। ਓਏ ਗਾਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਆਏ ਨਾ। हाँ जी जनाब, ਇੱਧਰ ਆਏ। हाँ जी। ਆ ਗਲੂਕੋਸ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? हारून साहब, ये तो जाली डॉक्टर्स लग रहे हैं, किसी सेहतमंद आदमी को भी बीमार कर देंगे। ही इज़ वन ऑफ दोज क्वैक्स जो बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में फैले हुए हैं, क्योंकि आप जुर्रत नहीं करते किसी डॉक्टर को ये पूछने की कि भैया आप अपनी डिग्री तो दिखाइए, आप डॉक्टर हैं भी या नहीं हैं। एक बहुत अच्छा इकदाम अब ये किया गया कि अब जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर्स को तोहफे, तहाइफ, गाड़ियाँ वाड़ियाँ ये सब देते थे, अब वो रिश्वत कंसिडर होगा। और साथ में बड़ी बड़ी महंगी अद्वियात देते हैं जिस पे नॉट फॉर सेल लिखा होता है। जी, खास तौर पे लोग पढ़ते नहीं हैं। पता नहीं किहड़े डॉक्टरों ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 3310 मोबाइल नहीं देता। मुझे बताओ तुम्हारे हॉस्पिटल का एड्रेस क्या है? मैं इकरार को देता हूँ, सरेआम का शो लेके तो हॉस्पिटल में आते हैं। लो डॉक्टर ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨੇ ਔਖੇ ਆ। क्यों? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਆ। कैसे बने आप? ਕਿਸੇ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अब ये इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे जी हैं। हाँ। सरेआम का आपने जिक्र कर दिया। जी बिल्कुल। 6 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ। हरून साहब जी जी। एडा मिट्टी होया सर्जन मैं नहीं वेखी। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਯਕੀन ਕਰੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਇੰਜ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਇੰਜ भी। और भाई जो असल डॉक्टर हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, हाँ? वो तो दुआएं लेते हैं। आजकल जाके देखो पंजाब कार्डियक में या दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं। ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट फिजिशियंस हैं हाँ। या सर्जन्स हैं, और वो मुफ्त भी इलाज कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे इस वक्त जो पंजाब कार्डियक के जो हेड हैं डॉक्टर साकिब शफी, ही इज अमेजिंग पर्सन। वैसे बनो, उन लोगों को अपना आइडियल बनाओ अगर वाकई तुमने एमबीबीएस किया हुआ है तो। ओ मर गया मैं। ओए डॉक्टर साहब मुबारक हो, आ गया। ओ मर गया मैं। एक मिनट में आ गए आ गए आ गए ओ मर गया मैं। ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ओए ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਬਣਦਾ?
ਹਾਏ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰਾ। ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਲੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਆ ਗਈ ਆ? ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਪੈਰ 'ਚ ਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਆ ਨਾ ਕਰ ਡਾਕਟਰਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ, ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਓਏ ਓਏ ਮੇਰਾ ਕੋ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬਾਲ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਲ ਜੇ ਚੰਡੇ। ਸਾਲਿਆ ਹਾਰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਭੋਲੇ ਸੁਨਿਆਰੇ 'ਚ ਹੀਰੋ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ। उसको बैठने से सुकून आ गया। लो सर पेशेंट ठीक हो गया। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਘੁੰਮੂ ਹੁੰਦੀ, ਘੁੰਮੂ। ਇਹ ਘਾਉ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਪੜੀਆਂ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਘਾਉ। हार्ट सिंक्स हो रहे उन्हें। ਹੈ हार्ट सिंक। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ। तुमने पढ़ा क्या है? ਹਾਰਟ ਸਿੰਕ। ਹਾਂ जी हाँ। ਓ ਡਾਕਟਰਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਓ ਡਾਕਟਰਾ, ਤੂੰ ਭਰਾ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲੇ ਇਤਨਾ तो मैं तेरा किधरों भरा लगता है? ਮੈਨੂੰ ਘੜੇਲਾਂ ਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ, ਆ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਘੜੀਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ? ਦੱਸ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਢਾਉਣਾ। ਲਿਆ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਘੜੀਲਾਂ ਦੱਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਮੇਰਾ ਗੋਟਰੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਖੂਨ ਰੁਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਦਾ, ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਲਿਆ ਘੜੀ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਲੈ, ਐਡੀ ਕੋ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਪਿਆ? ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ये काम एक चोर ही कर सकते। ਓ ਭਾਈ ਹੈਲੋ, ਓ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੂਸ 'ਚ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਆ ਫੜੋ ਘੜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ? ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੇ ਤੂੰ ਭਰਾ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਧੌਣ, ਆਹੋ, ਇੱਥੇ ਵਜਨ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਬਦਲ ਪੈਂਦਾ। डॉक्टर साहब तुसी मेडिसिन जारी रखो। ਹਾਂ ਤੂੰ ਭਰਾ ਲੱਗਣਾ ਵੇਖ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣੇ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ। ਆ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੁਣ ਖੈਰ ਸਕੂਨ ਹੈ ਹੁਣ। ਹੋਇਆ ਸਕੂਨ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸ, ਆਹ ਕੋਈ ਸਰਜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? नहीं ये काम तो वाकई ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ कोई ਰਿਹਾ। सर्जन नहीं करता। और अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई काम सर्जन नहीं करते। ਆ ਲੈ ਫੜ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਤੇ ਵੀ? ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ? ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛਾਤੀ ਐਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੱਸ ਜੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੱਸ ਜੀ। ਸਾਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਦਰਜੀ ਕੋ ਸਵਾਈ ਐਡੀ ਟੈਟ ਸੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਹੁਣ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੱਸ ਹਟੀ ਆ। ਆ ਕੋਈ ਸਰਜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ? ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਪਈ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਵੇ। ਹੈ क्या बात है? ਅੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਤੀ ਉਹ। ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ। वो क्या तो बैठा बेचारा। ओ यार हुन क्यों हाय हाय करदा? ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਚੋਂ ਨਾ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ। लो डॉक्टर साहब एक होर नवी बीमारी आ गई। ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ? हाँ जी। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਜਦੋਂ 6-6 ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਏਗਾ ਸੇਕ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਇਥੋਂ ਮਲਤਾਨ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਣੇ। ਓ ਯਾਰ ਆ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਲਾ ਜੁੱਤੀ ਤੇਰਾ ਲਾ। ओ ये तो वाकई कोई भी सर्जन नहीं कर सकता। बड़ी बीमारी ज्यादा भाई। बीमारी नु धोते आ महीना हो गया लगदा। ਆ ਮੈਨੂੰ माशाल्लाह रिलैक्स हो गया हुन। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਹਾਲਤ, ਤਬੀਅਤ? ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਠੰਡ ਪੈ। ਹਰੂਨ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਬੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਮਾਨ ਨਾ ਦੱਸ। ਓਏ ਆ ਕੋਈ ਸਰਜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਲਾਈਆਂ। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं जानना चाहता हूँ इसका मसला क्या था? ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੀਸ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? तू भरा लगदा जो तेरे अल्लों आ गया ना 1.25 लाख। ਨਰਸ ਇਧਰ ਆ, ਜਲਦੀ ਆ। ਆ ਬੰਦੇ ਗਿਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੇਖ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਆਂ, ਹਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੈਪੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ? ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਚਲੋ। ਓ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਆ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ? ਕਿਤੇ ਕਰੋ। ਆਜੋ 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 ਆਜੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਲੇਟ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਚੋਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜਾ ਆਇਆ ਹਸਪਤਾਲ। ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਈਏ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਆ।
ओ काका की है तू ਇਹਦੇ ਨਾਲ हाँ जी। रश ना करो हाँ बस पढ़ते चलो तो निकलते चलो की मसला की भाजी ਤੁਹਾਡਾ डॉक्टर उसे आज मेरा शादी ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ हाँ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਪਟੂਕਾ ਚੱਲਿਆ आ प्रोटोकॉल होया उथे ਓਏ भाई ਕਾਕਾ हाँ जी ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ वो सर गार्ड ਤੁਹਾਡਾ मुलाजम आ लीजा ਇੱਧਰ ਆ जी हुक्म जनाब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਇੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਕੁੱਟੋ ਜੀ। ਕੁੱਟੋ ਕੁੱਟੀ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ अच्छा तो फिर क्या जी रोटी होना मैंने पा के दी मुबारक मुबारक खैर बात ਥੋੜੀ ਪਾਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ यार इलाज कराउण आए हैं यार तुसी हुज्जतां करदे ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ओ मैं रोटी खान बैठा ਹਾਂਜੀ चमचा सी स्टील दा ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ जी जी ਟੀਕਾ ਲਾਓ ਟੀਕਾ ओ कादा टीका यार ਇਹ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ये ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बीमारी पूछी नहीं टीका पहले लाओ टीका क्यों लगा रहे हो पहले? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਲਾਦ ਰਾਇਤਾ ਇਹ ਸਾਡਾ- ट्रेजेडी क्या हुई है आपके साथ? मैं काकी उथे रोटी खाधी है अच्छा ਅੱਛਾ ਜੀ वो स्टील दा चमचा जड़ा ना ਹਾਂ 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 वो अंदर लंघ गया Oh my. ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ ਚਮਚਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਚਮਚੇ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਪੇਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ हाँ ਉਹ ਫੜਾ ਕਿੱਥੇ स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप से कैसे पता लगेगा कि चम्मच कहाँ है? भाई आपको पता नहीं टिक टिक की आवाज आती है चम्मच की टिक टिक की आवाज सर बंदा रोटी खांदा टिक टिक दी आवाज आउंदी नहीं जी आती है। अच्छा मेरी गल चमचा वड्डा सी सालन पाउण वाला या छोटा जी खाने वाला साह लवो ए गया जी चमचा इधर साह लवो इधर आ गया साह रोको ए जे चमचा वो इन्नी देर तो ढिड च चमचा फेरी जाना टेढ़ा या देगा खुदा दा खौफ करो तू यार कदी ना गौर ना अपना ढिड वेखिया नहीं देग छोटी ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ डॉक्टर मैं तेरे हल देखदा ना मैनू वो चमचा याद आउंदा लो जी डॉक्टर ਲਓ साहब ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਨਾਤੀਸ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਚਮਚਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਲਓ वो कैसे निकालेगा ये? ਇਹ ਬਾਹ ਟਾਂਗ ਕੇ ਨਾ ਨਾਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ तो भरा लगना है ते एस्क्रे करा लो ਓਏ ਇੱਕ क्या हुआ? मेदे नु टच कीता ਬਾਹਰ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਦੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚਮਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਗਾਰਡ जी सर ਬਾਹਰ ਸ਼ੌਪਰ ਪਾ ਕੇ ਆ क्यों जी ਚਮਚਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ इन्हें ਹਾਂਜੀ चमचा अंदर ही रहने दियो ਇਹ ਜੇ ਫਿਰ ਚਮਚਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ 6-7 ਪਲੇਟਾਂ ਹੀ ਪਵਾ ਲਾ ये सारे का सारा हॉस्पिटल समेत अमले के इन सब को नफ्सियात के किसी माहिर के पास जाने की जरूरत है। एग्जैक्टली। और जैसे हमने पहले अपने एक शो में बात की, स्टिग्मा को भी खत्म करने की जरूरत है कि जो माहिर नफ्सियात के पास जा रहा है कि वो पागल है। लोग इस डर से भी नहीं जाते कि दूसरे लोग पागल ही समझना शुरू कर देते। एग्जैक्टली इस वक्त हमारे टीनेजर्स खुसूसन 14 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं। जो अलार्मिंग बात है वो ये है कि एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में स्कूल से सबसे ज्यादा छुट्टी बच्चे इसलिए करते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं। और ये डिप्रेशन इसलिए है कि हमारे पुराने वक्तों में सब लोग शाम को इकट्ठे बैठा करते थे। आप मोहल्लों में देखें, लोग इकट्ठे बैठते थे, दोस्त यार आपस में मिलते थे तो एक दूसरे का गम सुनते थे। अब वही डॉलर्स देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं कि 1 घंटा माहिर नफ्सियात आपका गम सुनेगा। ओ भाई जी किसी को पैसे फड़ बैठे पे इधर चमचा ना निकले इन्हों इथों हटा दे क्यों? मेरा चमचा निकल आया ना मैं इदी कन पटी च मारना चलो उधर तुम ते भाई अपना चमचा- मुंह खोलो मुंह हुई 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 क्या हुआ? ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ मसलन ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ओ पठान को ले लिया सी ओदियां किस्ता शार्ट सी मैं खा गया ਓਏ ਹੋਏ 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 डॉक्टर साहब ਓਏ ਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋਤੀ ਏ और शादी दे चरासी मैं के अंदर खड़ी कर दमा ਓਏ ਆ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਚੱਪਲ ਕਿਹਦੀ ਆ ए मेरे अब्बा जी दी है मेरी बहुत प्यार करते मेरे ना अच्छा वो ला के अंदर गए हैं। तो फिर अब्बा जी को वापसी अंदर चमचा भी फड़ी ले आना ਓਏ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ यार सामान ज्यादा सी मैं गार्ड बिठाया है। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी आप कौन है? मेरा नाम दीपक है जी ਇਹ ਦੀਪਕ ਹੈ ਲੇਕਿन बुझा हुआ है और इनका कोट उतार के देखे अंदर सारी दीपक लगी हुई है। मैं भी इस जॉब वास्ते सीवी दी सी अच्छा तो आपने इनको क्यों नहीं रखा? सर जी मैंने इनकी सीवी देखी दीपक बाबू की वो जो हाथ बना हुआ वो यूं बना हुआ है
वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, आज खबर है कि कंपनी के सीईओ ने खुद को थप्पड़ मारने के लिए मुलाजिम रख लिया। इन साहब ने इसलिए रखा है, ये ब्लॉगर हैं। जो ब्लॉगर्स होते हैं वो हर वक्त स्क्रीन पे काम करते हैं, कंप्यूटर के आगे होते हैं या अपने सेलफोन के साथ होते हैं। अच्छा। तो उन्हें ये खौफ है या ये परेशानी रहती है कि मैं हर वक्त इधर उधर स्ट्रे कर जाता हूँ ब्राउज करते हुए। अच्छा। तो जब भी तुम देखो मैं स्क्रीन पे फजूल काम कर रहा हूँ तो फौरन मुझे थप्पड़ मार दो। बहुत अच्छे। ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ मैं रोटी तीसरी खावा तो मैंने चित्र मार। यार वैसे जो गलत काम करता है उसको तो मार पड़नी चाहिए। देखिए मार नहीं, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਵੇਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ। रहंदा चू जोड़े पोल है, सोच तेरी अमेरिकन है। आजकल जो मुझे गुस्सा आ रहा है ना जी। वो इस हरकत पे आ रहा है जो बाइक्स वाले ये समझते हैं कि अगर ट्रैफिक ब्लॉक है तो ये सब बेवकूफ है, मैं अगर ऊपर से जाऊंगा तो निकल जाऊंगा, कहीं से भी निकालने की वो आने वाली ट्रैफिक को भी रोक देते हैं और सबसे आगे जाते हैं और चलान करवा बैठते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि पुलिस इस हवाले से बिल्कुल काम नहीं कर रही। हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है, हेलमेट के लिए भी जो चालान पहले किए जाते थे आजकल नहीं कर रहे, सीट बेल्ट के जो चालान किए जाते थे आजकल वो नहीं हो रहे, क्योंकि इन्होंने अब इत्तेफाक कर लिया उस पे फ्लैशेस पे, और जो फ्लैशेस हैं उनमें भी थोड़ी सी वो 2 नंबरी है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है क्या? कि एक ही जगह पे 3 फ्लैशेस हैं। अच्छा पैदल ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ। वो क्यों? कटिंग दी वजह ना। एक्सक्यूज मी जी, जी मैं ड्यूटी से लेट हो रहा हूँ। यार ये क्या हरकत थी? ये क्या भाई? सर मेरी नौकरी है। आपने रखा है इनको मैंने रखा है, थप्पड़ मारने के लिए? मैंने खुद रखा है। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ये मेरा स्टाइल है। क्या? साहब ने बोला जब मैं यूं हाथ रखूं ना जी जी। तो तब भी थप्पड़ मारना है। यार मत मारे यार। अच्छा तो ये सिर्फ आप इनकी नौकरी करते हैं? जी। तो शक्ल ते नाल दे दी भी थप्पड़ खाने वाली है। अच्छा जी आप कौन है? मेरा नाम दीपक है जी। ਇਹ दीपक है लेकिन बुझा हुआ है। और इनका कोट उतार के देखे अंदर सारी दीपक लगी हुई है। मैं भी इस जॉब वास्ते सीवी दी सी। अच्छा तो आपने इनको क्यों नहीं रखा? सर जी मैंने इनकी सीवी देखी दीपक बाबू की, वो जो हाथ बना हुआ वो यूं बना हुआ है। बॉस जरा चश्मा उतारिए। ये उतार दिया अब मैंने। मुझे बॉस का मूड बनाना पड़ेगा। अब कुछ जिस्म में हरकत हुई है। अच्छा जी अब यहाँ थप्पड़ वप्पड़ नहीं चलेंगे। पागल खाने बड़ी है ना, पहले गेट दे उत्ते ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। और ऐसा कप में चम्मच होता है चीनी मिलाने के लिए। बॉस ने ये भी बोला था जब मैं फीकी बात करूं तब भी थप्पड़ मारो। अरुण साहब मैं छोटे बिजनेस से बड़े बिजनेस पे गया हूँ। बहुत अच्छी बात। फैक्ट्रियों में काम किया, चना चाट बेची मैंने पापड़ बेचे, मैंने गोलगप्पे बेचे, मैंने गोले बेचे, वो बर्फ वाले जो अभी तक आप तरक्की नहीं कर रहे। अच्छा सारियां वो चीज़ें बेच रही हैं जेड़े हथों कोई ना लगे। अच्छा आगे चलें, फिर आपने ये सब बेचा, फिर क्या हुआ? भटूरे बेचे। ओ भाई भटूरे बेच लिए, फिर क्या हुआ? और यकीन करो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਠਿਆਈ ਵੇਚੀ ਹੈ। तरक्की कर ली, फिर क्या बेचा? आलू पीठी वाले बेचे। यार ये मेरी तनख्वाह से पैसे काट लीजिएगा। क्यों? ये मेरा वैसे ही दिल किया। जब आपके पास पैसे आ गए काफी सारे जी। तो फिर आप तरक्की कर गए, तो पहला अच्छा बड़ा बिजनेस आपने क्या किया? गुड़ की गच्चक बेची मैंने। क्या? गुड़ की गच्चक। आपको मैं पैसे दूंगा जी प्लीज। ਓਏ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਮਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕੰਮ। जब मैं बहुत सी तरक्की कर गया तो मैंने साइकिलों पे खेस बेचे। आपने तरक्की कर ली, अब आप खेस वेस बेचना शुरू हो गए हैं, साइकिल भी आगे जाहिर है। अच्छा आगे चलें। मैंने खेसों की दुकान डाल ली। वाह वाह, ये अब बड़ा गुड, शाबाश। ਇਹਨੇ ਖੇਸ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਦੁਕਾਨ ਕਰ। ਸਰ ਲਾਲ ਪੁਲ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? जी जी। ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ। ਲਾਦੀ ਕਸਮੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਭਾਈ ਲੈਣੀਆਂ ਜੇ। उन्होंने तो मैं लोकेशन दस। हाँ वो बिक क्यों नहीं रही? सारा अगर वो दुकान चढ़ भी जावे, कोई रेडीमेड वाला ले लेंदा, कोई मतलब सुनियार को ले लेंदा कि गोल्ड दी दुकान, ए दुकान दा एज इथों पटड़ी जा रही लाइना ट्रेन। अच्छा गांव के अंदर बैठा हुआ ना इथों ਆਹੋ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਖਾਨੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ ਟ੍ਰੇਨ। चलो ट्रेन का इन्ना थोड़ा फासला वा, हुण हथ पा के लोग कहते 2 हाफजाबाद दई यार। तेरे को इन्ने पैसे के मेरिया दुकाना लेनी है। खरीद लूंगा, बताओ कितने पैसे हैं?
साहब को लोकेशन पसंद आ गई है। क्यों? क्योंकि साहब मुंह यूं बाहर निकालेंगे, ट्रेन में निकलते हुए लोग थप्पड़ मार मार के जाएंगे। नाजरीन, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। गूंगा गवाचा होंदा है, घड़ा टुटा होंदा है, गली का ताला होंदा है। ये तो आप घर के कोई हालात बता। मैं माजरत चाहता हूं जी, आप सच्चे थे। साइकिल का पैडल होंदा है। ओए उठो इथों तेन भाई वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, खबर है कि 104 साला खातून ने इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल की। उसने अभी अभी 1 साल पहले सिर्फ इम्तिहान डायरेक्ट चौथी जमात का दिया है, जो कि वो पास कर गई। वाह। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस उम्र में जाके आपकी रिटेंशन पावर जो है जी। वो भी बहुत कम हो जाती है, याददाश्त नहीं होती, लोग चेहरों को नहीं पहचानते, और ये बहुत बड़ी बात है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਟਿਫਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁਣ। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मसरूफ रही हूँ। ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਰਹੀ ਮਾਈ ਨੂੰ। अच्छा जी, ये भारत की खातून है, इनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहिए थी। जिंदगी में सब कुछ अर्निंग नहीं होता कि आपने कितने पैसे कमाए, जी। अचीवमेंट भी कोई चीज होती है। और ये जो डिग्री है ना, कोई भी क्लास है, कोई भी डिग्री है, चाहे वेदर इट बी ग्रेजुएशन और योर इंटरमीडिएट, व्हाटएवर इट इज, इवन योर मास्टर्स, ये सिर्फ आपको एनेबल करता है। आपकी डिग्री, दोबारा सुन लें कि आपकी डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी की आपको सिर्फ एनेबल करती है कि आप इल्म हासिल कर लें। हम इस वक्त जो बहुत बड़ी और सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि डिग्री लेने का मतलब यह है मुझे इल्म हासिल हो गया है, और सही इल्म वो है जो आपका मुशाहिदाती इल्म होगा। जी जी, अब आप ये देखिएगा, इस खित्ते का सबसे बड़ा जो बादशाह था वो चट्टानपड़ था। हाँ, लेकिन अकबर ने इल्म के लिए बहुत कुछ किया। ना मुशाहदाती उसने वो जी, डिडक्टिव नॉलेज। कीन ऑब्जर्वेशन कैसे पैदा की जाए अपने अंदर? अरस्तु ने अपने शागिर्द को एक मर्तबा ये कहा कि तुम 4 दिन के लिए दुनिया में घूमो, जहां तक जा सको, पैदल फिरो, घोड़े पे फिरो, और देख के आके मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। जब वो वापस आया तो उसने पूछा कि क्या देखा तुमने? उसने कहा मैंने पहाड़, रास्ता, अपना घोड़ा। उसने कहा फिर तुमने नजर दौड़ाई है, तुमने देखा नहीं है। हाँ। अच्छा, ये जुमला मेरे दिमाग में रह गया। अब ये बात खटकती रही मेरे जहन में, यही सवाल आपका था कि फिर ऐसा मुशाहिदा कैसे अपने अंदर पैदा किया जाए। तो ये फिर मजाक उड़ाएंगे, लेकिन सच्ची बात है। मैंने अपने एक टीचर से पूछा। हाँ लाओ ये पर्दे पा रहे हैं। अच्छा, मैंने अपने एक टीचर से पूछा कि सर कैसे मुशाहिदा अपना बेहतर किया जाए। तो उस वक्त जब मैंने उनसे पूछा तो सैलाब आया हुआ था, तो टीवी पर बहुत ज्यादा खबरें चल रही थी सैलाब की। तो उन्होंने टीवी की तरफ इशारा करके कहा कि कभी पानी को गौर से देखा? मैंने कहा जी बहुत बार देखा। उनका नहीं देखा। अगर देखा होता तो पहली बात तो ये कि जिस सैयारे पर पानी होता है वहां हयात होती है, जहां पानी ना हो वहां हयात नहीं हो सकती। यानी पानी के जरिए अल्लाह जिंदगी बख्शता है, तो जिंदगी गुजारने का तरीका भी पानी से सीखो। वाह। मैंने कहा जनाब वो कैसे? उन्होंने कहा कि ऐसी 7-8 खुसूसियात हैं पानी में जिससे तुम अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते। मैंने कहा बताइए। पहली जो उन्होंने बताई वो ये बताई कि अगर आप उसको कप में डालें तो वो कप की शक्ल इख्तियार कर जाता है, बर्तन में डालें तो वो बर्तन की शक्ल इख्तियार कर जाता है। आप उसको जिस भी चीज के अंदर रखें वो वैसे ही ढल जाता है। तो आपको भी हालात के साथ साथ अपनी शख्सियत को ऐसा बनाना चाहिए कि आप अपने हालात के मुताबिक ढल सकें। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पानी कभी भी बुलंदी के शौक में नहीं रहता कि मैं और बुलंदी पे चला जाऊं, और वो बुलंदी की चढ़ाइयों की तरफ चढ़ने की बजाय जमीन के साथ लगा रहता है। वाह, आजिज़ी। जी, चाहे उसकी गहराई कई हजार फीट भी हो, वो अपने आप को जमीन के साथ लगा के रखता है। इससे हम आजिज़ी सीखें। ਲੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। पानी देख ला किड्डा आजिज़ा, जमीन ना लगा है और तू लम्मे ही पै जा। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਗੜਾ ਹੀ ਲਵਾ ਲਾ। अब बात की गई ना कि ऑब्जर्वेशन कैसे पैदा की, मैं समझता हूँ कि ऑब्जर्वेशन पैदाइशी ही होती है, इसे सीखा नहीं जा सकता।
ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। ਉਹ ਕਾਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐ ਵੀ ਨਾਲ ਭਾਇਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਕੋ ਹੁਣ ਫੋਨ ਖੋਲੋ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ऑब्जर्वेशन तो खान साहब बंदे को उम्र के साथ साथ आती है। जैसे हम आर्टिस्ट हैं, जी ये सारी ऑब्जर्वेशन। जी बिल्कुल, मैं बहुत देखता बहुत हूँ अच्छी कि बात एक आपने। नशेई जो है उसका टोन टेम्पो क्या है, मुझे कभी रोल करना पड़े तो मैं कैसे करूंगा, ये ऑब्जर्वेशन है। जैसे बिल्कुल, टांगे वाला आप नक्शे आगा वाला। साहब एक जेब तराश कैसे गुफ्तगू करता है, उसका टोन टेम्पो क्या है, मतलब अब आप गोगे को मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ। ਥੈਂਕ ਯੂ। मुझे ऐसे लगेगा कि जैसे कोई फिसी हुई इलायची है। जी जी मैं कह दूंगा। और जैसे मैं लकी को देख के कह सकता हूँ कि संगाड़े का मामू होता है। आप एक मास्टर आदमी है इस मामले में, ठीक अब मैं मतलब सॉरी टू से मैं मेरे को देख के कह दूंगा कि एक पागल है, मैं कह दूंगा। और मैं इसकी तरफ देख के कहूंगा कि यार मेरे ससुराल ने घर चेंज कर लिया। यही निशानी थी पागल की, मैं कह दूंगा। अब आप बताएं, साबित हो गया। ऑब्जर्वेशन है ना। जी जी मैं आगा साहब ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਦੁੰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੈ मैं आपकी तरफ देख के कह सकता हूँ ਕਿ ਪੜਵਈਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। सरदार साहब देख के मैं कह देगा कि बिल्कुल कुछ ना कुछ दे के जाएगा। अब आप ये देखिएगा, एक ऑब्जर्वेशन है आगा साहब की जो कि मास्टर क्लास है। अब एक पीछे भी तो बैठे हैं ना, वो भी तो उतने ही पुराने हैं। वो बहुत जबरदस्त जुगतें लगाते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। लगाएं जी जरा जुगत, इनको पता चले। लगाएं भाई लगाएं जरा, अब अपना 200 वाली लगाएं, जल्दी जगह ऑब्जर्वेशन तीन चार जुगते टिका के लगाएं। लगाएं जरा इनको। चले ਕਰ ਦੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਗੂੰਗਾ ਗਵਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੜਾ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੀ ਦਾ ਤਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये तो आप घर के कोई हालात बता। मैं माजरत चाहता हूँ जी, आप सच्चे थे। ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪੈਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओए उठो इथों तेन पाया ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਬਣ ਗਏ। साडा काम भी ले चला तू ते ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਫਨਕਾਰ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਫਨ ਦੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ कौन सा? ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ये होती वक्त की बात। जी जी मिर्जा साहब हमारे वो आर्टिस्ट हैं जो फन की बुलंदियों से वाह 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 वाह। धड़म नीचे आए। अरे एडा फिक्का यकीन करो, बस दे अगे बैठा हुआ ना जी 2 मिनट बाद कनेक्टर कहना तुसी पीछे आ जाओ। हाँ जी, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਭਰਾਵਾ ਉੱਠ ਖਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਔਰ ਵਾਹਦ ਐਕਟਰ क्या? ਇਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਦ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, क्या? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਲੋ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਕੇ। जी ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਚਾਕੂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਦਿੱਤੇ। अलहमदुलिल्लाह मिर्जा ते इन्ने फिक्के ने। जी जी शुगर दा टेस्ट कराने तो उत्ते लिखा होंदा नील। हारून साहब, ये तो मिर्जा साहब की जान नहीं छोड़ने वाले। ऑडियंस की तरफ चलते, देखते हैं आज कितना टैलेंट मौजूद है। जी अस्सलामुअलैकुम, करीम फातिमा। अब मैं गाना सुनाने लगी हूँ। जी तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी, ए ज़हर जुदाई दा पीते लवांगी। एक गम तू सी दिता सो गम आप पाले, सब कीता सी अपना तेरे हवाले। मेरी बंजर अखियां च सावन लवाया, ते मैं हंजुआं दी बारिश च प्यार बहाया। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मकाया। ਲਓ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਮਬਨੀ ਸੀ। कैसे? ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफजा मुनीबा है। मैं आपको इकबाल अज़ीम की गज़ल के चंद अशार सुनाऊंगी। जी मुझे अपने ज़ब्त पे नाज था, सरे बज़्म रात ये क्या हुआ। मेरी आँख कैसे छलक गई, मुझे रंज है ये बुरा हुआ। जो नज़र बचा के गुज़र गए मेरे सामने से अभी अभी, ये मेरे ही शहर के लोग हैं, मेरे घर से घर है मिला हुआ। मुझे हम सफ़र भी मिला कोई तो शिकस्ता हाल मेरी तरह, कई मंजिलों का थका हुआ, कहीं रास्तों का लुटा हुआ।
वाह 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 क्या बात है। ए जी भैन मेरी ना शेर सुनाते सुनाते गड्डी अपने दरवाजे च मार लेंदी थी। अच्छा, ये जो अशार आपने सुनाई किसके थे? इकबाल अजीम। अच्छा, क्योंकि मैं इस शायर को नहीं जानता, मुझे यकीन है बहुत अच्छे शायर होंगे, लेकिन आपने ये जितनी गज़ल जितनी नज़म सुनाई ये उनको मंसूब कर देनी चाहिए बशीर बद्र साहब के साथ। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई, मैं चिराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई। वाह। मेरी दास्तां का उरूज था तेरी नर्म पलकों की छाँव में, वाह मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आंख कैसे झपक गई। वाह 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 वाह। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। नेक्स्ट जी। जी, मेरा नाम ज़िशान शाहिद है। मैं सलीम अलबेला साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ। जी सर, मैं आपको अरसे से इस तरह ही माशाल्लाह एवरग्रीन एक आर्टिस्ट देख रहा हूँ, तो आपकी एज क्या होगी? अच्छा बताएं जी, आपकी क्या उम्र है? मेरी 52 है। अच्छा माशाल्लाह, लो he जी, is 52 years young। सर 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ 52 ਦੱਸਦੇ ਆਂ। ਇਹ ਗੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ। 52 ਕਰ ਲੈ। ਚੱਲ ਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਡਨ ਕਰੋ, ਦੇ ਦੇ दे ते ले जा डंगर कार। ये आपकी मोहब्बत है, आपकी क्लैपें, आपके लाफ्टर है जो हमें जिंदा रखते हैं। आप भी बताएं अपना। जे आपकी मोहब्बत है, जे आपका सारा जे आपका जे किते तुसी सानू 150 भी दे दे ते जे आप आप मांग रहे हैं। मांग रहे हैं। आपको मैंने कई मर्तबा कहा है कि सेट पे आके किसी से पैसे ना मांगा करें। सर जिन्नी पब्लिक आती है, शो खत्म होता है, ये सब तो पहले बाहर खलो जाता जाके। मिर्जा साहब, वैसे आपकी एज कितनी? मेरी एज सर ये 60 से करीब है। ये तो मांगते होगी ना जिसे 60 से करीब है जी। बस 2-3 बंदे और मिल जाए तो 100 पूरा हो जाएगा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੋ ਚੌਲ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਣ ਲੱਗ। क्या? ਅਕੇਲੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।